जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, संतान प्राप्ति के लिए सम या विषम डेट कैसे निकालें। हमारे पास में कई कमेंट आते हैं कि गुरुजी सम विषम डेट किस प्रकार से निकालनी चाहिए, हम भ्रमित हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको कैलेंडर या पंचांग लेना पड़ेगा। उसमें आपको तिथि सीखनी पड़ेगी कि तिथि जो है किस समय शुरू हो रही है, किस समय समाप्त हो रही है। कभी सूर्य उदय पे होती है, कई दोपहर के समय होती है, कई बार साय को होती है, कई बार रात्रि को सम विषम तिथियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो तिथियों का ज्ञान सबसे पहले अति आवश्यक है। और तिथियों का ज्ञान आप सीखना चाहते हैं कि पंचांग कैसे देखें, तो उसके लिए आप वृंदावन ज्योतिष केंद्र चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें जो है आपको तिथियों की पंचांग देखने की जानकारी, ज्योतिष की जानकारी प्रदान की जाएगी कि ज्योतिष किस प्रकार से आप सीखें, किस प्रकार से तिथियों की गणना करें, किस प्रकार से अपनी कुंडली का विवेचन स्वयं करें। उसमें आपको जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। दोस्तों, आपको जो है सम और विषम तिथि और सम और विषम डेटों का प्रयोग करना है। संतान आपको कैसी चाहिए, सम पुत्र विषम पुत्री, सम विषम दिनों तिथियों की गणना करना है। स्त्री के मासिक धर्म जब प्रारंभ होता है उस दिन से ध्यान रखें 24 घंटे की गणना करें। प्रातः 4 बजे तक पिछली तारीख ही मानी जाती है। हमें ज्योतिष के अनुसार पिछला दिन ही माना जाता है, पिछली तारीख गिनी जाएगी। आपको करना यह है कि मासिक धर्म की गिनती से 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, अगर 30 दिन से ऊपर आता है तो 20वां और 22वां दिन भी ले सकते हैं। जैसे दिनों की गणना चलती है, ओवुलेशन का समय हो तो उसमें भी गणना कर सकते हैं, लेट आता है। ये सम दिन हो गए। और इन सम दिनों में अगर सम तिथि किस दिन पड़ रही है, ये नहीं कि प्रत्येक सम दिन का प्रयोग करो। जिस सम दिन में सम तिथि पड़ रही है, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, किस पक्ष की नहीं लेनी, दशमी, द्वादशी, ये तिथि पड़ रही है। और चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की प्रयोग करते हैं, अष्टमी भी शुक्ल पक्ष की प्रयोग करते हैं। ये तिथि किस समय पड़ रही है, दिन में पड़ रही है, रात में पड़ रही है, कितने बजे पड़ रही है, ये जरूर देखें। सम दिन में सम तिथि जो समय मैच कर रहा हो उसी घंटे का समय के अंदर प्रयोग करें। विषम दिन में विषम तिथि 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं, 17वीं, 19वीं और 21वीं, ये विषम दिन हो गए। इनमें विषम तिथि किस समय पड़ रही है, उस विषम तिथि का प्रयोग करें। ये सम और विषम तिथि की गणना हो जाती है, इसका प्रयोग करें। और इसके साथ में अपनी कुंडली में स्वयं देखें, कहीं पितृदोष के कारण आपकी संतान प्राप्ति में रुकावट तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है सर्प दोष बना हुआ है, सर्प दोष के कारण आपकी संतान प्राप्ति में रुकावट है, या आपकी कुंडली में मृतवस्या दोष है, या कोकबंदा दोष है, या बंध्या दोष है, ये काकबंदा दोष है। इन सभी दोषों की जानकारी आप ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। आपकी कुंडली में दोष तो नहीं है, आपको कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ में उसका निवारण क्या किया जाए, आपकी संतान किस तारीख को होगी, कौन से महीने में कौन सी तिथि सही है, इन सभी की जानकारी ज्योतिष के आधार पर दी जाती है। इसलिए आप ज्योतिष केंद्र चैनल को, वृंदावन ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करके उसमें जरूर देखें। ये सारी सटीक जानकारियां आपको दी जाएंगी, आप स्वयं देख सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्ण।